दरअसल बात है 1970s की, जब क्रिकेट उतना पॉपुलर खेल नहीं था और एक छोटे फैन बेस की वजह से ये एक साधारण खेल था और शायद दुनिया में कोई और खेलों के फैंस तो इसके बारे में जानते भी नहीं थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसका सिंपल होना, साधारण और सफ़ेद ड्रेस, सिंपल गेम, कोई खास इन्वेस्टमेंट का ना होना जिसने इसे और भी बोरिंग बना दिया था। लेकिन फिर अचानक क्रिकेट में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आया। एक सनकी ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन ने पूरी क्रिकेटिंग दुनिया को बदल दिया और वो ऐसे नए नए बदलाव लेकर आया कि क्रिकेट को देखने का सबका नज़रिया बदल गया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हर फन वाला। आइए जानते हैं कि कैसे एक जुनूनी इंसान की सनक के चलते क्रिकेट और भी पॉपुलर हो गया और आज ये किसी भी और खेल से कहीं पीछे नहीं है। हम बात कर रहे हैं कैरी पैकर की क्रांतिकारी वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट के बारे में। वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट 1977 और 1979 के बीच आयोजित एक कमर्शियल प्रोफेशनल क्रिकेट कंपटीशन था, जिसे कैरी पैकर और उनके ऑस्ट्रेलियाई टेलीविज़न नेटवर्क 9 नेटवर्क द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट की पहले से चल रही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कमर्शियल कंपटीशन में आने की कोशिश थी। वर्ल्ड सीरीज़ ने क्रिकेट के नेचर को काफ़ी हद तक बदल दिया और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा रहा है। वर्ल्ड सीरीज़ को बनाने के 3 मेन फैक्टर थे। खिलाड़ियों को क्रिकेट से गुजारा करने के लिए सफिशिएंट पे नहीं किया गया था, जो कि उनकी मार्केट वैल्यू को इम्पैक्ट भी कर रहा था। कलर टेलीविज़न के आने से और स्पोर्ट्स इवेंट्स में दर्शकों में बढ़ोतरी के बाद भी एस्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड्स क्रिकेट का कमर्शियल पोटेंशियल नहीं ले पा रहे थे। कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सिक्योर करना चाहते थे, जो तब नॉन कमर्शियल गवर्नमेंट ओन ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कमीशन यानी ABC के पास थे। और जब 1976 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड यानी ACB ने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस का एक्सक्लूसिव टेलीविज़न राइट्स की चैनल 9 की बिड को रिफ्यूज़ कर दिया, तो कैरी पैकर ने क्रिकेट इतिहास का वो कारनामा करने की सोची जो पूरी क्रिकेटिंग दुनिया को बदल सकता था और क्रिकेट को कमर्शियल लेवल का बड़ा खेल बना सकता था। कैरी पैकर ने चुपचाप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट्स पर साइन करवा के अपनी सीरीज शुरू करने की सोची। और ये बड़े खिलाड़ी थे इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग, वेस्ट इंडीज़ के क्लाइव लाइड, ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन ग्रेग चैपल और फ्यूचर पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल ने वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट की क्वालिटी को कहते हुए कहा था कि ये अब तक की सबसे कठिन क्रिकेट है जो उन्होंने खेली, क्योंकि इसमें दुनिया के सभी बेस्ट खिलाड़ी शामिल थे। मिड 1970 में ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न इंडस्ट्री कुछ खास नहीं कर रही थी। 1956 में अपनी स्थापना के बाद से ऑस्ट्रेलिया टीवी के लगभग सभी प्रोग्राम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पर ही निर्भर था, क्योंकि इन्हें खरीदना सस्ता था। 1974 में अपने पिता सर फ्रैंक के मरने के बाद कैरी पैकर के पास चैनल 9 का पूरा कंट्रोल आ गया था। चैनल 9 की रेटिंग कम होने के बाद पैकर ने एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी से नेटवर्क को शुरू करने की मांग की। सबसे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के राइट्स हासिल किए। 1976 में पैकर ने ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टेस्ट मैचों को प्रसारित करने की मीडिया राइट्स की मांग की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया और पैकर कैंसिलेशन के तरीके से खुश नहीं थे। कुछ बिजनेसमैन ने उन्हें एग्जीबिशन मैचेस को टीवी पर दिखाने का आइडिया दिया। बाद में पैकर ने इसी आइडिया को लिया और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक फुल सीरीज करने की सोची। पैकर की एग्जीबिशन सीरीज की योजना काफ़ी ब्रेव थी और ये क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1977 की शुरुआत में उन्होंने रिसेंटली रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कैप्टन इयान चैपल द्वारा दी गई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की एक लिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया और एक बड़ा करिश्मा तब हुआ जब पैकर ने इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग को न केवल साइन करके कन्विंस्ड किया,
बल्कि दुनिया भर के कई खिलाड़ियों को साइन करने में एक एजेंट के रूप में भी काम करने के लिए मना लिया। मार्च 1977 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शताब्दी के टेस्ट मैच के साथ क्रिकेट सीजन चरम पर था। लगभग 2 दर्जन खिलाड़ियों ने पैकर की वर्ल्ड सीरीज के लिए कमिटमेंट किया था, जिनके पास अभी तक खेलने के लिए कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था और क्रिकेट की दुनिया में सभी के लिए ये सीरीज एक सीक्रेट बात थी। और इसी बीच वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के सारे प्लान्स की खबर अनजाने में ही ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिज्म में लीक हो गई और पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैल गई। और इंग्लिश क्रिकेट ने फटाफट टॉनी ग्रेग को कप्तानी से तुरंत हटा दिया। हालांकि ग्रेग ने टीम में अपना स्थान बनाए रखा और ऐसा लग रहा था कि पैकर के सभी खिलाड़ियों को टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी बैन कर दिया जाएगा। सारे खिलाड़ी ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे और सारे मैनेजमेंट ने पैकर की सीरीज में खेलने वाले खिलाड़ियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। अब पैकर के सामने समस्या थी तो क्रिकेट ग्राउंड्स की, और उसके लिए पैकर ने मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ के कुछ पार्क्स और फुटबॉल स्टेडियम को लीज पर ले लिया। और अब जो ऑब्वियस प्रॉब्लम थी वो थी पिचेस की, और इतने कम टाइम में पिचों को बनाना लगभग असंभव था। हालांकि पैकर ने क्यूरेटर जॉन मॉले को काम पर रखा, जो ट्रॉपिन पिचों का कंसेप्ट लेकर आए। दरअसल इन पिचों को क्रिकेटिंग वेन्यू के बाहर ग्रीन हाउस में बनाकर ग्राउंड पर छोड़ा जाता। और इन सब ड्रामों के बाद शुरू हुआ इस क्रांतिकारी वर्ल्ड सीरीज का पहला मैच। 2 दिसंबर 1977 को VFL पार्क में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच एक सुपर टेस्ट शुरू हुआ। और इस क्रिकेट का स्टैंडर्ड शानदार था, लेकिन दर्शक ज़्यादा नहीं आ पाए। वर्ल्ड सीरीज ने स्पेशली तेज गेंदबाजी पर काफ़ी ध्यान दिया और डेनिस लिली, इमरान खान, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे गेंदबाजों को बढ़ावा भी दिया। 16 दिसंबर को सिडनी सुपर टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड हुक्स को वेस्ट इंडीज़ के एंडी रॉबर्ट्स द्वारा फेंके गए बाउंसर से काफ़ी चोट लगी थी और उनका जबड़ा टूट गया था। इस घटना का एक प्रभाव और पड़ा, बल्लेबाजों के सिर पर हेलमेट दिखने शुरू हो गए। और शुरुआत में इंग्लिश बैट्समैन डेनिस अमीस ने वर्ल्ड सीरीज में बल्लेबाजी करते समय एक मोटरसाइकिल का हेलमेट पहना था। क्रिकेट के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तेजी से बनने शुरू हुए और वर्ल्ड सीरीज ने कई युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मौका दिया और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ियों को भी साइन किया। अब उनके पास कॉन्ट्रैक्ट के तहत 50 से अधिक क्रिकेटर थे। और इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड सीरीज ने अपनी एग्रेसिव मार्केटिंग, नाइट मैच खेलने और ढेर सारे वनडे मैचों के साथ दर्शकों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कलर ड्रेस, प्रोटेक्टिव हेलमेट्स, फील्ड की रिस्ट्रिक्शंस और अंडर लाइट्स में क्रिकेट खेलना, ये सब पैकर की वर्ल्ड सीरीज का एक मुख्य आकर्षण थे। और खेल का स्टैंडर्ड तो शानदार था ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैरी पैकर ने ये सिखाया कि क्रिकेट एक मार्केटेबल गेम है जो बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। बस ज़रूरत है तो सही जगह और सही चीज़ों पर इन्वेस्ट करने की। 1979 तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फाइनेंशियल क्राइसिस में था। वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं कैरी पैकर भी फाइनेंशियल संकट महसूस कर रहे थे। और उसी साल मार्च के दौरान पैकर ने ACB बोर्ड के अध्यक्ष बॉब पेरिस के साथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के फ्यूचर पर कुछ एग्रीमेंट्स को लेकर मीटिंग्स की। तो इस तरह से एग्रीमेंट के बाद ACB को अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक करने में काफ़ी मदद मिली। और 1979-80 के सीज़न के लिए ग्रेग चैपल को ऑस्ट्रेलिया कप्तान के रूप में दोबारा अपॉइंट किया गया और टीम में काफ़ी वर्ल्ड सीरीज के बाकी खिलाड़ियों को भी मिलाया गया। तो दोस्तों, इस तरह से एक सनकी बिजनेसमैन ने जो करने की ठानी उसे करके दिखाया और इस वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट ने खेल को कई तरह से बदल दिया। बिजी शेड्यूल के कारण क्रिकेटरों को पहले से ज़्यादा फिट होना पड़ा। इसके अलावा क्रिकेटर फुल टाइम प्रोफेशनल बन गए और कम से कम बड़े क्रिकेट देशों में बहुत अच्छा अमाउंट पे किया जाने लगा। और दोस्तों, क्रिकेट आज जितना भी ग्लैमरस दिखता है उसका श्रेय कहीं न कहीं कैरी पैकर की इस रेवोल्यूशनरी सीरीज को भी जाता है, जहां पैकर ने दिखाया कि क्रिकेट एडवांस और ग्लैमराइज तरीके से भी खेला जा सकता है और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके वीडियो को शेयर भी जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर ही करें फॉर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हैव अ गुड डे।